डॉक्टर संजय, क्या आपकी नाराजगी है, क्या आपकी मुखालफत है, किस बात पर विरोध है? अब बच्चा आपका साथ 670 ले आया, परसेंटाइल के हिसाब से भी बढ़िया रैंकिंग लाया ही होगा, लेकिन जनरली ये देखा गया कि भाई जो बच्चे फेल हो गए, जिन बच्चों की OMR या फिर एक्चुअल परसेंटाइज मैच नहीं कर रही है, वो विरोध कर रहे हैं, वो सुर बुलंद कर रहे हैं। आपके लिए तो सारा गुडी गुडी पॉजिटिव सिचुएशन है। जी मैम इसमें सबसे बड़ा इशू तो यह है कि एक बच्चा, एक 17-18 साल का बच्चा कुछ सपने लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, कैसी पढ़ाई करनी है, और सडनली जब उसका रिजल्ट आता है तो बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस करता है। ये सवाल मेरा नहीं है, मैं एक PIL मैंने दाखिल करी है जिसमें 5 बच्चे जो हैं वो 660 प्लस वाले हैं। ये सवाल ये नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि एक इतनी बड़ी एजेंसी अपने एग्ज़ाम को करती है, और ये जो विंडो वाला जो इशू है मैम, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली जब 67 लोग 720 पे आ गए, 2 लोगों के 718 और 719 आए, तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली सब कुछ खुला, which is practically impossible। 718 और 719 प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब आप देखिए, मैं जब सुबोध कुमार जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उन्होंने 12 बार बोला ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। अब आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी हम शुरू से मांग कर रहे हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि कितने लोग उस विंडो में रजिस्टर हुए, उसकी कोई जवाब NTA नहीं दे रहा है, तो हमने अपने तरीके से निकाल लिया। इसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के दिन लोग पटना में पकड़े जाते हैं, हम उस बात को छोड़ देते हैं कि सिरे से बोल दिया जाता कि कुछ नहीं हुआ, जबकि ये होना चाहिए था कि उसके ऊपर संज्ञान लेके उसकी कुछ कार्रवाई उस पर करी जाती। उसके बाद ये शाम को 6 बजे एक प्रेस विज्ञप्ति देते हैं कि एक सवाई माधोपुर को छोड़ के किसी सेंटर पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बाद में बोलते हैं 6 सेंटर पे हुआ है। जिस झज्जर सेंटर की ये बात कर रहे हैं, उस झज्जर सेंटर की जो हेड मिस्ट्रेस है, उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ टाइम का कोई इशू था ही नहीं। इन्होंने ग्रेस मार्क क्या कह के दिए कि वहाँ टाइम का लैप्स हुआ है। अब देखिए, इनकी जो कोई देवी अवतार है, इनकी जो एक वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट कमेटी है, उसमें कोई दिव्य शक्ति के लोग बैठे हैं, हर कुछ उस पर डाल दिया जाता है। ये बोले कि एक कोई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके ऊपर हमने 2018 का एक दिशा पंचाल का ऑर्डर हमने लगा दिया, जो कि क्लैट का एग्जाम था, और जिसपे लिखा हुआ है कि इट इज नॉट यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस। एनी हाउ लगा दिया। नहीं मैम, आगे मजे की बात हो रहा है। क्या एक किसी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो डिसीजन कमेटी लेती है, वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो उनकी अपीयरेंस है उससे पहले दिन रात को, देखिए इन्होंने 13 तारीख को एक अपना FAQ रिलीज किया है जिसमें सब कुछ जस्टिफाई करते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग में खुद जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे कहते हैं कि हाँ मिलोद गलती हुई है, हम ये ग्रेस मार्क वापस लेना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ डॉक्टर संजय आपसे। हाँ डॉक्टर संजय, ये बताइए कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपकी बेटी डॉक्टर है। जी मैम। NTA का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है, अब से पहले छोटी मोटी चीजें तो आई, हालांकि मैं दर्शकों को कल भी बता रही थी कि 2020 में तो एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था कि उसको OMR में मिले थे 6 नंबर, और रीचेकिंग में जब पिताजी ने, उसके माता पिता ने बाद में रीचेकिंग कराई तो तकरीबन 590 नंबर उसके आने चाहिए थे, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो ये NTA का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सरकार संजीदा क्यों नहीं रही इसको लेकर? देखिए मैम, 2 चीजें हैं। ह्यूमन एरर हर जगह होगी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मेरे को पता है कि आपको जब कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको ओपन दिमाग से सोचना है और उस पर कार्रवाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज को मिट्टी के में डालेंगे और बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप सोचिए कि ये बोलते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी जो एक कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो वो डिसीजन लेती है, वो अपने आप से बदल देती है। मैं यहाँ जुडिशरी के लोग बैठे हैं, माननीय हैं, सब हमसे बड़े हैं,
क्या सर ऐसा संभव है कि कोई भी एक्सपर्ट कमेटी एक कमरे में बैठ के एक कोर्ट ऑर्डर को अपने लेवल पे बदल के सुप्रीम कोर्ट चली जाए? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होता होगा। तो ये सब मुझे लग रहा है कि पूरी मौकरी है, एक बड़ा कोई ड्रामा है जिसको ढकने का ये काम कर रहे हैं। हाँ। या मैम सवाल मेरा नहीं है, लेकिन ये ढकने मैं से किसी ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपोज हुआ है पार्टी क्या? से नहीं हूं। जस्टिस सतीश चंद्र, जितना ढकने की कोशिश हो रही है सर, ये उतना ज्यादा इस देश का एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है। और जितनी बार आप ढकने की कोशिश करेंगे तो एक झूठ के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य तो आएगा ही आएगा सामने। सर, अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर हैं और सबको 8 जुलाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया, लेकिन अगर इस बीच एनटीए, ये पहली तो ये सवाल भी बनता है कि क्या आपको लगता है कि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री इस बात को संज्ञान में लेकर रेक्टिफाइंग मेजर ले सकते हैं क्या? कितनी उम्मीद है इस बात की? सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन लेगा। हाँ। सारा मटेरियल सामने है मेरिट के ऊपर, और मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेगा। सर, आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से क्या वर्डिक्ट हम 8 जुलाई को सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 8 जुलाई को बात करें। नहीं, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या हो सकता है, या तो जो सेंटर्स डाउटफुल है उनको दोबारा से एग्जामिनेशन करा लें, या पूरी ही सेट करते हैं, सेटिसाइड करते हैं पूरी एग्जामिनेशन को ही। लेकिन सर, मैं 2000, आप कह रहे हैं कि या तो जो डाउटफुल है सिर्फ उन्हीं पर एक्शन हो, लेकिन मैं 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ही एक स्टेटमेंट आपके संज्ञान में ले आऊं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस तो बात आज के कहा सबूत है। हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ, कितने स्टूडेंट ने इस्तेमाल किया ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन परीक्षा रद्द होना जरूरी है। तो तो दोनों आज भी सूरत कहा है हाल में उन्होंने। से क्या बनता है? तो आज भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई एक डॉक्टर गलती से बन जाए तो समाज के लिए बहुत घातक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, विवेक पे डिपेंड करेगा वो क्या करता है। हाँ। सारे फैक्ट सामने हैं, जो आपके पास डेटा है वो कोर्ट के पास भी है। जो आप आपसे थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, सारे डेटा वहां पर है। मैंने भी वहीं से लिए हैं, पिटीशन से ही कुछ डेटा लिए हैं जो आपके सामने बोले हैं। सर, लेकिन मैं अब, क्योंकि आप 7, 7:30 तक निकल जाएंगे, तो मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछ रही हूं सर, आपका अनुभव क्या एक प्री एज्यूम कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दे सकता है? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा वो तो कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई भी इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा। एक उम्मीद की जा सकती है कि आपका केस पूरी तरह सुना जाएगा, अच्छी तरह सुना जाएगा, और जो भी ये मटेरियल सामने है उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, जिसका इंडिकेशन आज कोर्ट ने दिया ही है आपको, और ग्रेस मार्क्स के टाइम में भी दिया था इंडिकेशन, तो वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट जरूर होगा।